नमस्कार दोस्तों, हम वेक्टर कैलकुलस पढ़ रहे थे। हमने वेक्टर कैलकुलस के अंदर स्टार्ट कर दिया था सदिशों का अवकलज हम पढ़ रहे थे। अदिश त्रिक गुणनफल के बारे में पिछले क्लास के अंदर पढ़ा, सदिश त्रिक गुणनफल के बारे में हमने पढ़ा और उसके कुछ क्वेश्चन किए। फिर हमने स्पर्श रेखीय के बारे में बात की, एकक सदिश के बारे में, स्पर्श रेखीय एकक सदिश के बारे में बात की, वेग के बारे में बात की, त्वरण के बारे में बात की। वेग की दिशा में कोई सदिश था, उसकी दिशा के अंदर उसका हमने एक घटक निकाला। तो ये चीजें हम पढ़ चुके हैं और ये नॉर्मल चीजें हैं। अब देखिए, अब चीजें स्टार्ट होंगी, इंपॉर्टेंट चीजें जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो मैटर की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। टू द बेस्ट, एक प्रकार से कहें टू द पॉइंट हम चीजें चल रहे हैं और बेस्ट चीजें आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। और ये नोट्स आप पहले ही ले लीजिए, क्योंकि इस बार हमने ये सुविधा प्रोवाइड करा दी है कि एक साथ ही आपको नोट सारे मिल जाएं। तो जो टीम के व्हाट्सएप नंबर है वहां से संपर्क करके आप नोट्स ले लीजिए, प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, साथ में टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन सभी विद्यार्थी कर लीजिएगा, क्योंकि इसके माध्यम से आपका 3-4 बार सिलेबस टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही कवर हो जाएगा। यानी वो एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी एग्जाम तक। और अभी टाइम बाकी है आपके पास काफी, और अभी से लगेंगे तो एक एग्जाम तक आप कहेंगे कि सारी चीजें ही आपको, टॉपिक, सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चन चीजें आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि बार बार उन क्वेश्चन से मैं आपको गुजारूंगा तो ये चीजें ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर्स, ठीक है, इसे हिंदी में कहेंगे अवकल संकारक। और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब ये जो सारा खेल है वो इन्हीं पर चलेगा। आने वाले 5-6 क्लासेस के अंदर सारी चीजें इसी के रिलेटेड बेस्ड होने वाली हैं। तो अवकल संकारक के अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे ग्रेडियंट हम पढ़ेंगे, हम आपका डाइवर्जेंस पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कर्ल, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, जिसे ग्रेडियंट प्रवणता कहते हैं, इसे अपसरण, डाइवर्जेंस को अपसरण कहेंगे और इसे कहेंगे कुंतल। तो ये सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट हैं और क्या है, इंपॉर्टेंट। देखिएगा, सबसे पहले एक चीज हम पढ़ते हैं, जो सदिश है उनका आंशिक अवकलन हम करना सीख रहे हैं। पहली बार सदिशों का आंशिक अवकलन। एक आंशिक अवकलन आपको पता होना चाहिए आंशिक अवकलन होता क्या है। अगर मैं बात करूं, देखिए इस रूप में फंक्शन है आपका, ये कोई f बराबर फंक्शन मान लीजिए। अगर इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, डेल एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ भी x ही चर रहेगा, बाकी जितने भी चीजें हैं, जितने भी चर हैं वो सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इसके x के अलावा जितने चर हैं y और z, तो ये क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 2x, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेंगे yz। लेकिन अगर हम साधारणतः इसका अवकलन करते, एफ डैश एक्स हम करते, तो क्या आता रिजल्ट, ये सभी तरीकों से होता। यहाँ पे ये भी चर है, ये भी चर है, फिर वो u डॉट वी वाला मेथड आपको लगता है, u डॉट वी डब्ल्यू एस प्रकार 3 है, 3 प्रकार से लग जाता, कोई दिक्कत बात नहीं। यानी सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर का किया 2x, yz आपने कांस्टेंट छोड़ दिया, ठीक है, प्लस का कांस्टेंट नहीं होते, yz छोड़ते हैं। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर z को आपने छोड़ दिया, y का किया तो डेल या dy बाई dx हो गया। उसके बाद आप एक्स स्क्वायर और y को छोड़ दो और z का करोगे तो dz अपॉन dx। यानी अगर साधारण अवकलन करते तो वो चीज आती इस प्रकार, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आंशिक अवकलन। तो आंशिक अवकलन क्या होता है, जिस चर के सापेक्ष आप कर रहे हैं सिर्फ वही चर रहेगा, बाकी अन्य चर कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेंगे, कांस्टेंट की तरह व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। और यहां पर आप देख भी पा रहे हैं कि हमने इसका फंक्शन का एक तो सीधा अवकलन किया x के सापेक्ष, और एक हमने आंशिक अवकलन किया। आंशिक अवकलन को कर्ल द्वारा इस प्रकार आप कर ली या कर लिया, जो भी नाम आप देते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम दिए जाते हैं, कोई डेल्टा कह देता है, कोई करली कह देता है, तो हम लगभग करली इसे कहते हैं। तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया। अगर मैं कहूं कि y के सापेक्ष आप करके दिखाएं, तो y के सापेक्ष आप कैसे करेंगे, ये जो फंक्शन है आपने x मान लिया, इसको y के सापेक्ष कर दो, इसे आप f ही मान लो, x न मानो, x का फंक्शन नहीं है क्योंकि ये सभी का फंक्शन हो गया, ठीक है, ये f हो गया।
अब देखो डेल एफ अपॉन डेल वाई आप करते हैं तो क्या आएगा, अब वाई को छोड़कर दोनों क्या होंगे आपके कांस्टेंट होंगे, तो दोनों कांस्टेंट होंगे तो एक्स स्क्वायर और जेड, वाई का कितना हो गया, वाई के सापेक्ष 1 हो गया। ऐसे ही आप कर ली एफ अपॉन कर ली जेड, यानी जेड के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें तो केवल जेड ही चल रहेगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे फिर आपके कांस्टेंट हो जाएंगे, तो ये एक्स स्क्वायर वाई आपका आ गया और जेड के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो गया। तो ये चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। हम बात करेंगे सदिशों का आंशिक अवकलन, सदिशों का आंशिक अवकलन, और उसी से ये सारी डेफिनेशंस आपकी क्रिएट हो जाएंगी। कैसे होंगी वो देखिएगा आप। समझ में आ गया इतना? तो इतना तो कुछ टफ था नहीं, इसके अंदर नॉर्मल सी बातें थी। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें बनेंगी भाई, देखिएगा कैसे। टॉपिक अपना क्या है, अवकल संकारक। इसमें किस किस की बात करेंगे अपन, इसमें ग्रेडियंट की बात करेंगे हम, ग्रेड फाई इस प्रकार आप देखेंगे आगे क्वेश्चन, डाइवर्जेंस अफ आप देखेंगे, करल अफ आप देखेंगे, इनके बीच में रिलेशंस आएंगे, डाइवर्जेंस डॉट करल कितना होगा, डाइवर्जेंस डॉट ग्रेड कितना होगा, ये रिलेशंस आपको देखने को मिलेंगे और जो इंपॉर्टेंट होंगे, सीधे सीधे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीधे वो रिजल्ट्स ही पूछेगा, इसके बराबर क्या होगा, डीजी सीजी जीरो, इस प्रकार मैं आपको याद कराऊंगा देखिएगा, और वो आपको याद हो जाएंगे, एक एक क्लास के अंदर ही चीजें याद हो जाएंगी, फिर आप उन्हें रिवाइज कीजिएगा और सीधे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो तो बहुत आसान बुक है और बहुत अच्छे तरीके से हम इसे पढ़ भी रहे हैं। तो अब देखिए सदिशों का आंशिक अवकलन, आपकी मैंने पृष्ठभूमि तैयार कर दी है इसके लिए। अब हम बात करेंगे सदिशों का आंशिक अवकलन, पार्शियल डेरिवेटिव, इंग्लिश के अंदर हम कहेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स। बहुत आसान है भाई, देखो कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं, भी मान लीजिए आपके पास आर वेक्टर बराबर, हमने मान लिया कि इस प्रकार कोई वैल्यू दी है, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस का एक्स वाई जेड जे कैप प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास आर वेक्टर की वैल्यू है। अब आपको आंशिक अवकलन करने हैं एक्स के सापेक्ष, अभी मैंने सिखाया वही चीजें हैं, अभी हम इसको करते हैं। देखिए सबसे पहला मैं करता हूं एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ठीक है। अगर हम 12th के अंदर या बीएससी के अंदर नोटबुक के अंदर जहां अपनी कॉपी जचती है और जो लिखे हुए पर नंबर दिए जाते हैं वहां पर हम लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, जैसा लिखना होता है तब वहां पर नंबर मिलते हैं। लेकिन अब हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट हमें करना होता है और वो खुद ही समझे, ठीक है। तो देखो एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या गया 2x आई कैप, एक्स के सापेक्ष करें तो बाकी जितने भी चर हैं वो सारे कांस्टेंट की तरह व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए आगे प्लस का x ही चल रहेगा, ये वाई जेड क्या है कांस्टेंट, तो x का x के सापेक्ष 1 हो गया। अब इसका इसमें कोई भी x का पद नहीं है तो ये सारे कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेंगे, कांस्टेंट का अवकलन 0, तो ये आगे 0 आ जाएगा, ठीक है भाई। दूसरा हम निकालते हैं डेल r अपॉन डेल y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो देखो यहाँ x y का पद है क्या, नहीं, ये x क्या करेगा कांस्टेंट की तरह व्यवहार, तो ये 0 आ गया। इसमें देखें तो ये y का क्या हो जाएगा 1 एक्स जेड जे कैप प्लस वाई स्क्वायर का 2y और इसका z का क्या हो जाएगा 0, तो ये k है। अब हम निकालें यदि डेल r वेक्टर अपॉन डेल z के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन हम निकालना चाह रहे हैं, तो इसका क्या हो गया 0, यहां क्या आ जाएगा एक्स वाई जे कैप और इधर प्लस का 2z के कैप, क्यों, क्योंकि वाई स्क्वायर क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं ये क्या है आपके आंशिक अवकलन हो गए, आंशिक अवकलन हो गए। सदिश अवकल संकारक, सदिश अवकल संकारक देखिए इसे हम डेल्टा द्वारा, देखो इस चिन्ह द्वारा हम व्यक्त करते हैं और इसकी वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिए, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये इसके सदिश संकारक की वैल्यू होती है, सदिश अवकल संकारक की। इसका तात्पर्य क्या होगा, जब भी आपको ऐसा दिखे, उल्टा डेल्टा कह सकते हैं तो यह डेल्टा भी बोल सकते हैं, जो चाहे आप नाम दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको याद रखना है जो आपके
जबान पर सेट है बीएससी के अंदर, हमने डेल्टा ही पढ़ा है तो ये डेल्टा ही सेट है हमारे। तो डेल्टा बराबर डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये होती है सदिश अवकल संकारक। सदिश अवकल संकारक का वैल्यू ये होगी, ठीक है, ये यहीं से ही हमने क्रिएट करके दिखाई है, ये होगी। अगर इसके साथ कोई फंक्शन हम लगा दें, डेल एफ हम लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा, सभी के साथ लागू हो जाएगा इस प्रकार। अब यहां से आपकी वो डेफिनेशन बनेगी, कौन सी, ग्रेडियंट की बनेगी, यहां से आपके डाइवर्जेंस की बनेगी, यहां से ही आपके कर्ल की बनेगी। तो एक बार इतना आप देखिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कोई भी अदिश फलन आता है, जैसे ये अफ अदिश फलन है, फाई कोई अदिश फलन होगा, अदिश फलन यानी जो सदिश राशि नहीं है। अब अदिश फलन कौन सा होगा, जिसके अंदर आई जे के ऐसी चीजें नहीं है, तो उसे आप क्या कहते हैं, अदिश फलन। जैसे एफ बराबर एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये था, ये क्या था आपका अदिश फलन। लेकिन वहीं हम बात करें कि आपके पास ऐसा फंक्शन दे दे एफ वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड के कैप, तो ये क्या हो गया, आपका सदिश फलन हो गया। अदिश फलन कौन सा, जिसके अंदर आई जे के ये नहीं हो, और सदिश फलन कौन सा, जिसके अंदर ये मौजूद हो। सीधी सी बात यही है। तो यहां पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो सदिश अवकल संकारक है, नाम ही सदिश अवकल संकारक है, तो ये क्या होगी, एक सदिश राशि होगी। देख सकते हैं यहां पर आई जे के होगा, जहां सदिश आएगा नाम, जहां वेक्टर नाम आएगा, वहां पर आई जे के ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक है। और जहां अदिश आएगा तो वहां ऐसी कुछ चीजें नहीं आएगी। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, या आपके पास नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। नोट्स हैं तो आप नोट नहीं करेंगे, नोट्स हैं तो उनको याद कीजिए आप। जो नोट्स, जिन्होंने नोट्स ले लिए हैं और जिन्होंने नहीं लिए हैं तो वो नोट्स ले लीजिए। आगे हम बात करते हैं, बिल्कुल आराम आराम से एक एक चीज आपको मैं सीखना है। अभी आपके पास काफी टाइम है, आराम से चीजों को सीखिए, याद कीजिए साथ साथ। अब देखिए ध्यान से, इतना हमने पढ़ लिया, अब मैं इसको साफ कर देता हूं। अब सबसे पहला देखिए, ठीक है, अगर आपके पास फाई है और फाई क्या है, अदिश फलन है। अभी मैंने समझाया है अदिश फलन क्या होता है, जिसके अंदर आई जे के नहीं हो, आई जे के हो वो क्या, सदिश फलन। तो फाई अदिश फलन है। अगर आप जो ये आपके पास सदिश अवकल संकारक है, इसके साथ डेल फाई करते हैं, तो इसे आप कहेंगे ग्रेड फाई। यही क्या होता है, ग्रेडियंट होता है। यही क्या होता है, ग्रेडियंट। इसे आप क्या लिख सकते हैं, प्रवणता फाई। इसे ही आप क्या लिख सकते हैं, ग्रेड फाई। और इसकी वैल्यू देखिए, डेल फाई बराबर क्या आ जाएगा, देखो फंक्शन फाई है, अब यहां पर सिर्फ फाई की गुणा करानी है, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई डेल अपॉन डेल वाई फाई जे प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप। ये क्या है आपका, अगर अदिश फलन हो, यदि अदिश फलन है, अदिश फलन फाई क्या है, अदिश फलन है, फाई बराबर ऐसी कुछ वैल्यू आएगी, देखिएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड आ गया, फाई बराबर आपका 3x स्क्वायर प्लस 2y प्लस का 2z, इस प्रकार की कोई वैल्यू आ गई जो सदिश राशि नहीं है, जो सदिश राशि नहीं है। अब ये फाई है तो ये सभी के साथ गुणा होगा, सभी के साथ इसका अवकलन करना पड़ेगा, क्वेश्चन भी करेंगे। तो अगर कोई अदिश फलन है, अदिश फलन है और वो इस सदिश अवकल संकारक से गुणा हो रहा है, तो आप उसे क्या कहेंगे, ग्रेडियंट कहेंगे। क्या कहेंगे, शाबाश, ग्रेडियंट कहेंगे। लेकिन यदि एफ वेक्टर कोई क्या है, सदिश फलन। अब ये क्या है आपके पास, ये है सदिश फलन, ये तो था अदिश फलन, ये है सदिश फलन। इसमें क्या होगा, इसमें आई जे के क्या होंगे, शामिल होंगे, आई जे के इसके अंदर शामिल होंगे, तो ये सदिश फलन हो जाएगा। अगर इस सदिश अवकल संकारक का
आप करते हैं अदिश गुणनफल किसके साथ, एफ वेक्टर के साथ, डेल डॉट एफ वेक्टर करते हैं तो जो राशि मिलेगी, तो जो वैल्यू आएगी उसे आप क्या कहेंगे, डाइवर्जेंस एफ। क्या कहेंगे, डाइवर्जेंस एफ। जो हम बात कर रहे थे ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, अगर जो सदिश अवकल संकारक है उसका और जो आपको सदिश फलन दिया है उसका डॉट प्रोडक्ट होता है, डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट होगा। अब देखो दो ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो कौन सी राशि होगी, वो आपके पास अदिश राशि होती है, नॉन स्केलर राशि होगी। हम बात करते हैं ना भी अदिश गुणनफल में जो राशि प्राप्त होगी वो क्या होती है, अदिश राशि, तभी तो उसे अदिश गुणनफल कहते हैं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल का मतलब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो वैल्यू आपको प्राप्त होगी वो अदिश राशि होगी, नॉन स्केलर राशि होगी। यही अगर आपके पास सदिश फलन होता है, यही आपके पास सदिश फलन है, लेकिन मैं इस बार कर रहा हूं डेल क्रॉस एफ, इस बार मैं कर रहा हूं इसका कौन सा, दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो जो राशि आपको मिलेगी वो होगी करल एफ। सभी के बारे में बता दिया, ये करल एफ हो गया, ये डाइवर्जेंस हो गया, ये ग्रेडियंट हो गया। अब तीनों मुझे बताएं, एक बार दोबारा मैं थोड़ा रिपीट करता हूं। ग्रेडियंट एफ क्या होता है, ग्रेडियंट एफ या ग्रेडियंट फाई, फाई क्या था, यहां पर एक अदिश फलन था, अदिश फलन का आप सदिश फलन के साथ सीधा ही गुणा करा रहे हैं, कोई डॉट कोई क्रॉस नहीं, क्योंकि अदिश फलन होता है उसमें ऐसी चीजें लागू ही नहीं होती। अदिश गुणन सदिश गुणन, अदिश और सदिश गुणन के लिए दोनों राशियों का सदिश होना जरूरी है, तभी तो हम करते हैं कि दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल, दो सदिश राशियों का जो सदिश गुणनफल, तो ये हम बात करते हैं। लेकिन अदिश राशि के लिए ऐसी चीज लागू नहीं होती, वो पूरे फंक्शन में ही गुणा होगा। ठीक है, ये तो हो गया अदिश। तो ये डेल फाई होगा, उसे आप क्या कहेंगे, ग्रेडियंट, जो सीधा अदिश फलन है। लेकिन अगर दोनों सदिश, क्योंकि ये तो सदिश है ही, ये अदिश है, लेकिन अब दोनों ही सदिश आ जाए और उनका दो सदिश आ गए तो कुछ ना कुछ गुणा जरूर होगा। दो सदिश आ गए तो या तो आप अदिश गुणन कीजिए या फिर उनका सदिश गुणन कीजिए। अगर आप उनका अदिश गुणनफल करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो उसे आप क्या कहेंगे, डाइवर्जेंस कहेंगे। लेकिन अगर आप इनका सदिश गुणनफल क्रॉस गुणनफल करेंगे तो उन्हें आप करल कहेंगे, करल अब कहेंगे। इस चीज को समझ गए। अब देखिएगा क्वेश्चन हम करते हैं कैसे, ये चीज भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब सीधा मैं क्वेश्चन करवाता हूं, उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी, अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये सारी चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अपन करते हैं इसके क्वेश्चंस। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन, तो बहुत आसान है और अच्छे तरीके से हम इसको समझ भी पा रहे हैं। मेरे ख्याल से आप भी अच्छे से इन चीजों को समझ रहे होंगे, साथ साथ समझते चलें, साथ साथ याद करते चलें, फायदा आपको होगा बहुत ज्यादा। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपको दिया है, देखिएगा क्वेश्चन। एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड आपको दिया है, बराबर आपको दे दिया 3x स्क्वायर वाई माइनस का वाई क्यूब जेड स्क्वायर। ठीक है, बिंदु दिए हैं 1 कोमा -2 कोमा -1 पर ग्रेडियंट एफ का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चीज ग्रेडियंट एफ का मान। अब ग्रेडियंट एफ आपको पता होना चाहिए कैसे निकलता है। ग्रेडियंट एफ कैसे निकलता है, कोई भी आपके पास अगर अदिश फलन है तो ही निकलेगा। अदिश फलन है क्या, ये रहा, ये अदिश फलन है ना, तभी ग्रेडियंट एफ निकलेगा। और ग्रेडियंट एफ का मतलब क्या हो गया,
बताएं मुझे, डेल एफ हो गया। तो देखो, और इसका मतलब एफ है ना, तो एफ की गुणा करा दो, आई कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई, जे कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड, ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब अपन करते हैं इसको। तो एफ है तो सभी के साथ गुणा होगा, तो डेल एफ, तो डेल अपॉन डेल एक्स, एफ की वैल्यू कितनी, 3x स्क्र वाई माइनस वाई क्यूब जेड स्क्र और आई कैप, प्लस का डेल अपॉन डेल वाई, और एफ की वैल्यू वही 3x स्क्र वाई माइनस का वाई क्यूब जेड स्क्र और ये जे कैप, और डेल अपॉन डेल जेड, और एफ की जगह क्या आ गया, 3x स्क्र वाई माइनस का वाई क्यूब जेड स्क्र के कैप। अब अपन कर सकते हैं इसका, देखिए करेंगे, देखो कैसे। x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, पहला तो काम तो x के सापेक्ष करेंगे, तो x के सापेक्ष x ही चर रहेगा, बाकी सारे कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 6x y, ये क्या हो जाएगा 0, तो ये सीधा i कैप आएगा, प्लस का y के सापेक्ष करना है, y ही चर रहेगा, बाकी सारे कांस्टेंट, तो y चर रहेगा, तो यहां क्या आ जाएगा 3x स्क्र, y का करेंगे तो 3y स्क्र जेड स्क्र और जे कैप, प्लस का डेल जेड अपॉन जेड ही चर रहेगा, बाकी सारे कांस्टेंट, तो इसका 0 हो जाएगा, और यहां आएगा आपके पास माइनस का माइनस वाई क्यूब और 2z के कैप। तो ये तो आपने कर लिया इसका डेल एफ ग्रेडियंट, लेकिन बिंदु भी दे रखा है कि आपको इस पॉइंट पर निकालना है, यानी x की जगह 1 रखना है, y की जगह -2 रखना है और z की जगह -1 रखना है। तो देखियो इस बिंदु पर, इस पर हम निकालते हैं, तो देखो अब इस रिजल्ट में तो माइनस एक्स की जगह -1 और y की जगह -2, x की जगह -1 और y की जगह -2, ये एक प्लस का ही है इसके अंदर, सॉरी प्लस का ही, ठीक है। तो एक प्लस का ही है, तो 6x की जगह 1 और y की जगह -2, तो कितना आ जाएगा अभी, 6 दुए 12 और माइनस का 12 ना, ठीक है भाई। अब देखो आगे, 3x स्क्र, x की जगह 1 रखना है तो 3 यहां आ गया, और यहां y की जगह रखना है -2, तो y स्क्र है तो ये हो गया +2, तो 3 दुए 6, z की जगह -1 है तो स्क्र करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये रिजल्ट आएगा क्या, 2 दुए 4, देखो 2 दुए 4, 4 तिये 12, 12 माइनस के 12 और इसमें 3 घटेंगे तो कितने, माइनस के 9 आपके पास बच जाएंगे, माइनस के 9 जे क्या, आगे वाला देखिए, y की जगह -2, वही -2 रखना है, तो माइनस रखेंगे, देखो एक माइनस पहले ही है, और 2 y की जगह -2 रखेंगे तो 2 की क्यूब कितनी 8, माइनस का 8 आएगा, माइनस माइनस प्लस, और z की जगह कितना -1, तो 8 दुए 16, माइनस का 16, समझ रहे ना ये। तो ये आपका क्या आ गया आंसर, क्या है ये, ग्रेड अप है, क्या है ये, ग्रेड अप है, और यही क्या है आपका आंसर है। तो ग्रेड अप आप समझ गए कि क्या था, जो मैंने बताया ग्रेडियंट अप आप समझे क्या, थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं, ग्रेडियंट अप निकलेगा अदिश फलन से, और अदिश फलन किसके साथ होगा, जो सदिश अवकल संकारक है, सदिश अवकल संकारक है उसके साथ आपको अदिश राशि तो सीधी गुणा होगी, सभी के साथ होगी, आई वाले के साथ, जे वाले के साथ, के वाले के साथ। लेकिन अगर आप डाइवर्जेंस निकालते हैं, डाइवर्जेंस निकालते हैं, दोनों सदिश राशि हैं तो क्या होगी, अदिश गुणनफल निकालेंगे तो सेम का सेम के साथ ही होगा, तभी cos 0 का मान 1 होता है, और कर्ल निकालते हैं तो वही आपका तरीका हो जाएगा उसके अंदर, तो वही चीजें आपको करनी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन और करते हैं अपन एक, नोट कर लीजिए आप, नोट कर लीजिए आप, फिर आगे अपन
बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन हम करेंगे अभी, फिर एक आपको होमवर्क के रूप में दूंगा, वो कल करवाऊंगा आपको मैं। फिर आपको एक ग्रेडियंट निकालने का शॉर्ट मेथड भी बताया जाएगा, ठीक है, जो आप देखते ही क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं आपसे, तो जिनकी शॉर्ट ट्रिक्स बनती है वहाँ वो करवाते हैं आपको। कई क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं, वो क्वेश्चन आपको याद करने होते हैं, और एग्जाम के टाइम अगर याद है तो ठीक है, वरना छोड़िए उन क्वेश्चन को, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता उन क्वेश्चन के अंदर। तो जो आते हैं वो कीजिए क्वेश्चन, अगर आप उनमें लग जाएंगे जो नहीं आ रहे, तो जो आ रहे हैं जो क्वेश्चन आसान है वो देखे बगैर ही रह जाएंगे, देखे बगैर रह जाएंगे तो वो आपका सबसे बड़ा लॉस होगा। तो जितना आता है उतना क्वेश्चन कीजिए, सफिशियंट होता है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है 5 बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस का 5। तब आपको तब -1,0,1 पर वही ग्रेडियंट फाई, या आप सीधा लिख सकता है ये डेल फाई, ज्ञात कीजिए, ठीक है। आसान है क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट वाली बात है ही नहीं। तो देखो ये क्वेश्चन देर का है, वही आपको ग्रेडियंट फाई निकालना है, तो डेल फाई डायरेक्ट इस बार आप फंक्शन की गुणा करा दे, कैसे, डेल अपॉन डेल एक्स, फंक्शन फाई के बराबर ये है, तो डायरेक्ट ही मैं लिख रहा हूं आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। तो हम कर सकते हैं, देखिए डेल फाई हम करेंगे, इसका करेंगे तो देखो x के सापेक्ष करना है, तो 2x आई कैप प्लस का, इधर आ जाएगा 2y जे कैप, और इधर आएगा 2z के कैप। रखना क्या है, देखो बिंदु भी दे रखे हैं, डेल फाई इस बिंदु पर, तो ये बिंदु रख दीजिए, यहां रखें तो -2 आई कैप, ये 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, 0 जे कैप, और यहां रखना है तो प्लस का, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। बोलो आसान है। अब एक आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देता हूं, वो आपको कल करना, फिर मैं कल करवा दूंगा अगर नहीं आता तो, ठीक है। इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देखिएगा, एक HW के रूप में क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है ऐसा कुछ कि यदि f बराबर आपको दे दे x³ माइनस का y³ प्लस x² z, तो बिंदु 1 -1,2 पर ग्रेड ऑफ ज्ञात कीजिए। ये आपका होमवर्क के रूप में क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन आपको करके लाना है, करके लाना क्या है, करना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक शॉर्ट मेथड आपको मैं करवाऊंगा, और उससे रिलेटेड कल कुछ क्वेश्चन हम करेंगे,
ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। बाकी जो पार्ट है अपना वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, और समझ में आ रही हैं तो आप इन चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, अपना कोर्स लें। आपको प्ले स्टोर पर भी ऐप जल्दी ही अपना आ गया होगा या फिर आ जाएगा जल्दी। और साथ ही साथ जो अपने नोट्स हैं वो भी आपको लेने हैं, वो प्रैक्टिस सेट भी आपको लेने हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें ही आपकी अंडर 1000 रुपये के अंदर ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो रही हैं, पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड हो रहा है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही।